चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक हम लोग को समझ में आना चाहिए, तभी आपको आगे वाला टॉपिक समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डीसी मोटर कंट्रोल के बारे में, फेज लॉक लूप कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, वो देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि ये पीएलएल क्या होता है, फेज लॉक लूप कन्वर्टर क्या होता है। देखिए ये फेज लॉक लूप कन्वर्टर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। फेज लॉक लूप कन्वर्टर जो होता है ये तीन स्टेज से बना होता है। फर्स्ट स्टेज में आपका फेज डिटेक्टर होता है, सेकंड में लो पास फिल्टर होता है, एक वीसीओ होता है। वीसीओ क्या होता है? वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर होता है। क्या होता है? वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी टॉपिक है। देखिए फेज डिटेक्टर जो होता है वो फेज कंपैरेटर की तरह काम करता है। कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ से आपका क्या होगा, एक रेफरेंस इनपुट फ्रीक्वेंसी, रेफरेंस इनपुट सिग्नल दीजिएगा जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एफआर होगा। ठीक है, अब क्या मैंने लगाया है यहाँ पर, एक क्या लगाया है मैंने, फीडबैक पाथ लगाया है, एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम मैंने बनाया है। अब क्या होगा कि जो ये एफ आउटपुट मिलेगा, ये वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर के बाद जो ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी कहाँ फीडबैक होगा, फेज डिटेक्टर के पास। अब ये फेज डिटेक्टर किस तरह काम करेगा, तो कंपैरेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कंपेयरिंग करने का काम करेगा। कहने का मतलब जो ये फीडबैक सिग्नल एफ आउटपुट आपका आ रहा है, इसको इसके साथ क्या करेगा, कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आएगा, यानी दोनों का जो डिफरेंस आएगा, दोनों को घटने से जो एक रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी आएगा, वो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी किसके पास जाएगा, लो पास फिल्टर के पास जाएगा। अभी लो पास फिल्टर क्या होता है, तो लो पास जो फिल्टर होता है वो आपका क्या करता है, हाई नॉइज सिग्नल को क्या करता है, सप्रेस करने का काम करता है, उसको हटाने का काम करता है। क्या करता है लो पास फिल्टर, तो जो ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी आया है, इस आउटपुट फ्रीक्वेंसी में जो नॉइसेस होंगी, जो नॉइज सिग्नल्स होंगी, उनको क्या करता है, हाई नॉइज सिग्नल को क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, और क्या करता है, तो डीसी लेवल भी उसमें क्रिएट करता है। ठीक है, डीसी लेवल कहने का मतलब डीसी जो आप करंट वोल्टेज जो भी सुनते हैं उसमें क्या करता है, ये क्या बोलते हैं, एम्पलीफाई करने का काम करता है। क्योंकि एम्पलीफायर में भी आप लोग देखे होंगे कि डीसी लेवल जुड़ा होता है, ऐसे ही एम्पलीफाई नहीं करता है, वो क्या करता है, डीसी लेवल जुड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करता है, ये लो पास फिल्टर होता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी को क्या कर देता है, हाई नॉइस लेवल को क्या कर देता है, जो हाई नॉइस लेवल होते हैं उसको सप्रेस कर देता है, उसको रिमूव कर देता है। देन आपका जो अब यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आया वो अब कहाँ पर जाएगा, तो वीसीओ के पास जाएगा। अब वीसीओ क्या करता है, तो यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी आएगा इसके अंदर जाएगा, फिर ये वीसीओ जो होगा, जो इसके थ्रू जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आएगा, ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगा, ये वीसीओ का काम क्या होगा कि ये जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आया, इस आउटपुट फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, बार बार इसके साथ क्या करेगा, इस इनपुट फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा, मैच करेगा। क्या करेगा, मैच करेगा। अब मैच करने के बाद क्या करेगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी में अगर एरर आएगा, कि मान के चलिए यहाँ पर 50 हर्ट्ज है, यहाँ पर 40 हर्ट्ज आया, तो ये 40 हर्ट्ज आया, तो ये वीसीओ क्या करेगा कि इस 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, 50 हर्ट्ज बनाने का ट्राई करेगा, और तब तक ट्राई करेगा जब तक ये 50 हर्ट्ज बन नहीं जाता। जब ये 50 हर्ट्ज बन जाएगा तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर इनपुट फ्रीक्वेंसी, और जब ये केस फॉलो हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फेज लॉक्ड हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, फेज लॉक्ड बोलते हैं, फेज लॉक्ड बोलेंगे, या फिर बोलेंगे फेज लूप लॉक्ड लूप बोलेंगे, फेज लूप लॉक्ड। और क्या करेगा कि ये वीसीओ क्या काम करेगा कि जो आपका फ्रीक्वेंसी तो इक्वल करेगा ही करेगा, लेकिन इसके फेज में भी, चेंज ऑफ फेज में भी क्या कर देगा, जीरो कर देगा। कहने का मतलब क्या होगा, जो आपने यहाँ से रिफरेंस इनपुट दिया था, ये जो बैक और ये फीडबैक आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी आया, इन दोनों के कंपेयरिंग करने के बाद इसका क्या करता है, ये वीसीओ क्या करता है, इन दोनों के फेज एंगल को भी क्या कर देता है, जीरो कर देता है। एफ इनपुट बराबर एफ आउटपुट तो करता ही है, और क्या करता है कि आपका फेज एंगल इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या कर देता है, जीरो कर देता है। फेज एंगल जीरो करने से फायदा क्या होगा कि आपका क्या होगा, एक क्लोज लूप फॉर्म हो जाता है। क्लोज लूप फॉर्म होने के चलते ही इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पीएलएल क्या बोलते हैं, फेज लॉक्ड लूप कन्वर्टर बोलते हैं। समझ में आया ये कैसे काम करेगा। अब देखो पीएलएल और क्या काम करता है कि पीएलएल क्या मैंने बताया कि ये फ्रीक्वेंसी को रिमूव करता है, हाई नॉइस लेवल फ्रीक्वेंसी को रिमूव करता है। कहने का मतलब क्या हुआ,
कि देखिए ये बीट स्ट्रीम है, क्या है ये बीट फॉर्म में क्या है आपका सिग्नल है, तो इस बीट फॉर्म में सिग्नल को किस में चेंज कर देता है, क्लॉक सिग्नल में चेंज कर देता है। क्लॉक सिग्नल कहने का मतलब जैसे कि आपका घड़ी देखिए एक सर्टेन टाइम पर क्या करता है, उसका जो काटा होता है वो मूव करता है। कहने का मतलब क्या, उसका फ्रीक्वेंसी डेफिनिट है, मतलब निश्चित है, तो वही क्या करता है ये पीएलएल जो होता है फेज लॉग लूप के जो कन्वर्टर होता है वो आपके बीट स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी को क्या करता है कि क्लॉक सिग्नल या क्लॉक फ्रीक्वेंसी में चेंज करने का काम करता है। कौन काम करता है, ये पीएलएल करता है। और क्या करता है कि जो आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी है उसको n टाइम्स कर देता है, इन के फैक्टर से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है जब उसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी आता है। समझ में आया, मैंने ये सभी अभी क्लियर किया, ध्यान से देखिएगा। और क्या इसका एप्लीकेशन होता है, तो फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर और टोन जनरेटर के अंतर्गत। थर्ड एप्लीकेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन और डीमॉड्यूलेशन। सिंक्रोनाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के फ्रीक्वेंसी को सेम करना और इसके फेज डिस्प्लेसमेंट को जीरो करना। कहने का मतलब क्या होगा कि आपका अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी का फेज डिस्प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार से है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी का भले मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए लेकिन इसका फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। तो यही आपका काम करता है, क्या पीएलएल काम करता है, फेज लॉग लूप। तो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव भी याद रखिएगा, आपसे पूछ भी सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये समझ में आया, वो छोटा टॉपिक था। अब इसके बाद एक और नया छोटा टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपका है डुअल कन्वर्टर, ठीक है।